गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैनुअल अकाउंटिंग जो हम सीख रहे हैं उसमें हम इन दिनों बातचीत कर रहे हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो कि बिजनेस में अकाउंटिंग के क्षेत्र में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक शब्द हमने जाना था, अकाउंट, खाता। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से जब भी कोई लेन देन होता है, चाहे हम वस्तु के बदले में धन ले रहे हों, चाहे सेवा के बदले में धन का लेन देन हो रहा हो, या बैंक में पैसे जमा कराए बैंक से निकाले, है ना, किसी भी तरह का कोई मामला हुआ, यानी कि हमने कुछ खरीदा या बेचा नगद में या उधार में, अगर हमने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक से निकाले, किसी को तनख्वाह दी, किसी को मजदूरी दी, है ना, तो ये जब भी कोई लेन देन होगा इस तरह का, तो उसमें दो बातें हो जाती हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर मैं पेन खरीदने के लिए गया और अगर ये डील होती है तो मेरे जेब में ये 25 रुपये का पेन आ जाएगा, अगर इसकी कीमत 25 रुपये है तो, और मेरी जेब से 25 रुपये चले जाएंगे। तो इस 25 रुपये के पेन का आना और 25 रुपये का जाना, ये दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से दो बातें हो गई, और इन दोनों बारे में लिखा जाएगा कि क्या तो आया और क्या गया। इसके ऊपर बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, है ना। ये जो दो पक्ष प्रभावित हुए कि जैसे मान लो हमने वस्तु खरीदी और वस्तु भी जो है बेचने के लिए खरीदी, तो वो माल कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, तो गुड्स तो आया और पैसा चला गया, तो गुड्स नाम का एक पक्ष प्रभावित हो रहा है और एक कैश नाम का पक्ष भी प्रभावित हो रहा है। तो ये गुड्स और कैश दो अकाउंट हो गए, दो पक्ष हो गए, मतलब दो अकाउंट हो गए, दो खाते हो गए। तो लेन देन में जो भी पक्ष प्रभावित होता है उसको अपन बोलते हैं एक खाता। हम इस बात को पहले समझ चुके हैं, है ना। एक्चुअली आज हम बात क्या कर रहे हैं कि खाता तो हमने समझा ही, हमने ये बात तो जानी ही कि अकाउंट क्या है। अकाउंट का मतलब हो गया कि जब भी कोई लेन देन होगा दो पक्ष प्रभावित होंगे, दो मामले हो जाएंगे। जैसे गुड्स खरीदा तो गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, तो गुड्स का मामला है और कैश का मामला है, गुड्स का पक्ष है और कैश का पक्ष है। और हम इनको पक्ष ना बोलकर, साइड ना बोलकर, एक मामला ना बोलकर हम बोलेंगे गुड्स नाम का भी एक खाता है और कैश नाम का भी एक खाता है। तो ये जो दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं इनको अपन बोलते हैं अकाउंट, खाता, ठीक है। तो ये खाते जो हैं इनके भी प्रकार हैं, खातों के प्रकार, अकाउंट्स के प्रकार की बात कर रहे हैं अपन। तो एक जो खाते का प्रकार है वो यूं है, वस्तु प्रकार का खाता। इसको हम वास्तविक खाता भी बोल सकते हैं, वास्तविक खाता। इसको वस्तुगत यानी वस्तु जैसा, वस्तुगत खाते भी बोल सकते हैं अपन इनको, और अंग्रेजी में हम बोलते हैं रियल अकाउंट। यदि कोई पक्ष प्रभावित हो रहा है लेन देन में, जैसे गुड्स आ रहा है तो गुड्स एक पक्ष है, एक खाता है, और इसमें वस्तु का गुण है। तो जो खाता प्रभावित हो रहा है, जो पक्ष प्रभावित हो रहा है, उसमें अगर वस्तु का गुण है, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी कीमत भी है, तो वो वस्तु प्रकार का खाता है। कैश जाएगा माल खरीदोगे तो, और गुड्स आएगा, है ना। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स एक पक्ष है, कैश जा रहा है तो कैश एक पक्ष है। तो गुड्स का भी एक अकाउंट है, गुड्स का एक खाता प्रभावित हो रहा है और एक कैश का प्रभावित हो रहा है, और दोनों ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उनकी कीमत भी है। तो ये जो गुड्स अकाउंट होता है, इसका उदाहरण के रूप में अपन देख लेते हैं कि अगर गुड्स नाम का पक्ष प्रभावित हो रहा है तो गुड्स का अकाउंट हो जाएगा, और अगर कैश भी प्रभावित हो रहा है तो कैश का अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C। तो ये गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट जो है वस्तु प्रकार के खातों के उदाहरण है। अब समझ रहे, पक्का, कि मतलब व्यापार में जो लेन देन होगा तो दो पक्ष प्रभावित होंगे, और वो पक्ष ऐसा हो सकता है कि दोनों ही वस्तु प्रकार के हों। जैसे कि हमने नगद में माल खरीदा, गुड्स परचेज इन कैश, तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स नाम का खाता प्रभावित हो रहा है, और कैश जा रहा है तो कैश का खाता प्रभावित हो रहा है। आप समझ रहे हैं। तो दो प्रकार के खाते हो गए और दोनों वस्तु प्रकार के खाते, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है व्यापार में कि माल जो है खरीदा तो सही, लेकिन आज पैसे नहीं दिए, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, दूसरा पक्ष होगा भाई गुड्स तो आ गया तो गुड्स का अकाउंट प्रभावित हो रहा है, और जिस व्यक्ति ने हमें उधार दिया उस व्यक्ति का खाता हमको अकाउंट बुक्स में लिखना पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट करके। उसके बारे में नियम है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु प्रकार के खातों के अलावा व्यक्ति प्रकार के खाते भी होते हैं। व्यक्ति प्रकार के खाते, व्यक्तिगत खाते, अंग्रेजी में हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। हमने वास्तविक खाते के बारे में जाना, वस्तु प्रकार के खाते के बारे में जाना कि उनमें वस्तु का गुण होता है।
तो पर्सनल अकाउंट में, व्यक्ति प्रकार के खाते में, व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का गुण होता है। व्यक्ति किसे कहेंगे? आप और हम व्यक्ति हैं। हमें ऐसा कहा जाएगा कि हमें प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया, तो हम नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक व्यक्ति हैं। तो कोई भी स्त्री पुरुष, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, ये सब प्राकृतिक व्यक्ति हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से कृत्रिम व्यक्ति भी होता है। कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, मैन मेड। तो मानव निर्मित व्यक्ति कौन होगा? संस्थाएं। मान लो आपने और मैंने मिलकर एक संस्था बना दी, टेली एकेडमी या पंडित कंप्यूटर्स। तो ये पंडित कंप्यूटर्स भी एक व्यक्ति है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने पैसा जमा कराया है, फीस जमा कराई है जॉर्ज सर के पास, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने फीस जमा कराई है टेली एकेडमी में। तो टेली एकेडमी भी एक व्यक्ति की तरह ही माना जाएगा। ठीक है। तो मान लो हमने माल खरीदा, तो माल तो आ गया, गुड्स तो आ गया साहब, तो गुड्स का पक्ष प्रभावित हो गया, लेकिन पैसा नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति का नाम अकाउंट बुक्स में लिखना पड़ेगा जिससे हमने खरीदा। और वो व्यक्ति राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता जैसा एक प्राकृतिक व्यक्ति भी हो सकता है, वो शिव जनरल स्टोर या पंडित कंप्यूटर्स जैसा एक संस्थान भी हो सकता है। ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रकार के खातों का जो उदाहरण हो गया, उसमें राम का खाता, सीता का खाता, इस तरह के अगर कोई व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष, तो राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, या शिव जनरल स्टोर का अकाउंट, ये सब व्यक्तिगत खातों के उदाहरण होंगे। बात समझ में आ रही है कि व्यक्तिगत खाते क्यों जरूरत पड़ रही है उनको डेबिट या क्रेडिट करने की? ये भी मालूम पड़ गया, क्योंकि हमने एक वस्तु खरीदी और हाथों हाथ पैसा नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के बारे में उल्लेख करके रखना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति को पैसे देने बाकी हैं, तो वो बुक्स में आएगा, वो डेबिट क्रेडिट करेंगे हम उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के जो खाते होते हैं उनको हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते में तमाम आय यानी इनकम के खाते भी आते हैं और तमाम एक्सपेंसेस यानी व्यय के खाते भी आते हैं। अच्छा, खर्चे और कमाई की पहचान तो हमें मालूम है। कमाई में क्या होता है? पैसा आता है व्यापार में और जाता कुछ नहीं है। जैसे हमें किराया मिल गया, ब्याज मिल गया, तो उसमें पैसा तो आता है, और हमें जितने रुपए का ब्याज मिला, जैसे 1000 रुपए का ब्याज मिला तो 1000 रुपया कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो हमने समझा था आय का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है? सेवा के बदले में धन की प्राप्ति। अगर आपने अपनी सेवाएं किसी को दी और उसके बदले में पैसा मिल गया, कि आपने कहा मेरी दुकान इस्तेमाल कर लो और उसके बदले में मुझे किराया दे देना महीने का 5000 रुपया, तो हमारी दुकान तो सुरक्षित है अपनी जगह पे है, और वो 5000 रुपये हमें महीने के मिलने लग गए। तो ये 5000 रुपये मिले, वो तो कैश में मिल गए, और लेकिन ये जो 5000 रुपये मिले, इसको हम बोलेंगे ये रेंट इनकम है, किराए से आय है। मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा दिया, हर महीने 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मेरा 1 लाख रुपए तो सुरक्षित है, 1000 रुपये मुझे महीने का मिल रहा है, उस 1000 रुपये के बदले मुझे कुछ देना नहीं है, तो ये मेरी 1000 रुपये की ब्याज की आय है, इंटरेस्ट इनकम है, ऐसा कहा जाएगा। इनकम में होता क्या? पैसा आता है और देना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ सेवा के बदले हमें धन प्राप्त हो रहा है। सेवा क्या हुई? कि हमने हमारी दुकान इस्तेमाल करने दी, हमने हमारा पैसा इस्तेमाल करने दिया, उसकी वजह से हमें किराया या ब्याज मिल रहा है। और एक्सपेंसेस में क्या होता है? पैसा जाता है। जैसे हमने किसी मजदूर को मजदूरी दी तो पैसा तो जाएगा, मान लो 500 रुपये दी, अब वो 500 रुपये कोई सामान थोड़ी देता है, 500 रुपये की अपनी सेवाएं दे देता है। हो सकता है उस मजदूर ने हमारे जो ट्रक में से माल उतरा था उसको उठा के हमारे गोदाम में रखा हो, या उस मजदूर ने जो हमारा वितरक है, जो सप्लायर है, जहाँ से हम माल खरीदते हैं, वहाँ से लेकर ट्रॉली चलाकर हमारी दुकान तक लाया हो, उसके बदले में हमने पैसे दिए। तो पैसे तो गए, पैसा तो दिख रहा है कैश, तो कैश अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है यहाँ पे, और वो खर्चे का अकाउंट भी हमें लिखना पड़ेगा कि सब मजदूरी के पैसे दिए, वेजेस एक्सपेंसेस हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में लिखना पड़ता है हमको। समझ रहे? तो कई बार क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में भी हमें अकाउंट बुक्स में लिखना पड़ता है, और इनकम और एक्सपेंसेस की हमें पहचान पता है। कमाई में पैसा आता है सेवा के बदले में, यानी हमें कुछ देना नहीं पड़ता उतने रुपए का, लेकिन पैसे आ जाते हैं। और खर्चे में पैसा जाता है सेवा के बदले, हमने जो पैसा दिया उसके बदले में हमें कोई वस्तु नहीं मिलती, ये पहचान हमें मालूम है ना। तो इन्हें नाम मात्र के खाते क्यों कहा जाता है, कमाई को और खर्चों को? उसके पीछे एक कारण है कि इनका सिर्फ नाम होता है, इनको किसी ने देखा नहीं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नाम मात्र का मतलब होता है सिर्फ नाम ही है इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। नॉमिनल का मतलब है नेम ओनली, इनका नाम ही है सिर्फ, है ना। इसका क्या मतलब है? इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी हम इसको देख छू नहीं सकते। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि सपोज हमारी दुकान में से 1000 रुपये चले गए और हमने ये कुर्सी खरीद ली,
तो हम बता सकते हैं कि देखो साहब 1000 रुपए की एक वस्तु गई, देख सकते थे, छू सकते थे 1000 रुपए को, और ये एक वस्तु आ गई, कुर्सी आ गई जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोनों को हम देख छू सकते हैं, दोनों का भौतिक अस्तित्व है ना, दोनों वस्तुगत प्रकार के खाते कहलाए। अब मान लो एक आदमी जो है हमारे दुकान पे जो है मजदूरी कर रहा है, पूरा ट्रक भर के माल आया था, गुड्स आया था, और उसको जो है वो हमारे गोदाम में सजा रहा है। जब उसने पूरा काम कर लिया तो हमारी उससे तय थी कि भाई 500 रुपये मजदूरी देंगे उसको, तो हमने उसको 500 रुपये दे दिए। तो मैंने उसको 500 रुपये दिए, तो क्या वो 500 रुपये कोई सामान देगा मुझे? ये जो मजदूरी है जब हमने चुकाई तो 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये तो कैश है, लेकिन वो मजदूरी जो है वो मजदूरी के रूप में कोई चीज देता है क्या हमें? मजदूरी तो एक सेवा है। हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं बाद में, जैसे हम बता रहे हैं किसी को, मान लो हमारे बॉस को हम बता रहे हैं कि सर वो 1000 रुपये गए थे, उसके बदले में ये कुर्सी खरीदी है, तो 1000 रुपये गए, नोट गए, दिखते हैं वो तो, और ये वस्तु दिख रही है उसके बदले में। मान लो हम अपने बॉस को दूसरी बात बता रहे हैं कि साहब 500 रुपये की मजदूरी दी, तो देखो सर 500 रुपये तो गए गले में से, चलो नोट तो दिखते हैं वो तो गए, और उसके बदले में ये रखी लाल रंग की मजदूरी या वो हरे रंग की मजदूरी। खर्चों का कोई रंग रूप नहीं होता, बस आपने नाम ही सुना उनका कि साहब मजदूरी के नाम पर पैसे दिए, तनख्वाह, सैलरी, वेतन के नाम पर पैसे दिए, किराए के नाम पर पैसे दिए, विज्ञापन के नाम पर पैसे दिए, तो बस इस नाम पर पैसे दे देते हैं अपन। कहीं पे विज्ञापन नाम की कोई वस्तु नहीं आती हमारे पास, किराया नाम की कोई वस्तु नहीं आती हमारे पास, समझ रहे हैं? तो अगर आपने वस्तु के बदले धन चुकाया है, पैसा दिया है, तब तो वस्तु दिखती है, तो वो तो वस्तुगत खाता ही हुआ। हो सकता है माल हो सकता है संपत्ति हो सकता है गुड्स हो सकता है असेट हो, लेकिन आपने जो पैसा दिया वो सेवा के बदले दिया, तो वो खर्चा है, और वो खर्चा दिखता नहीं आपको। ऐसे कमाई में भी क्या होता है, सेवा के बदले प्राप्ति हो रही है, तो पैसा तो आया, वो तो दिखा, लेकिन कमाई नहीं दिखती। आप ऐसे नहीं कह सकते साहब ब्याज आया तो ब्याज कहाँ है, तो आप तो नोट दिखा रहे हो, तो पैसे दिखा रहे हो, ये रे, तो ये तो कैश है, ब्याज कहाँ है? ब्याज थोड़ी देखा आपने कभी, किराया थोड़ी देखा आपने कभी, हमने तो किराए की वजह से आया हुआ पैसा देखा। तो पैसा तो एक वस्तु है, लेकिन किराया क्या है? इस किराए का खाता और इस ब्याज का खाता, इस मजदूरी का खाता, इस सैलरी का खाता, वेतन का खाता, ये सब भी हमें डेबिट क्रेडिट करने पड़ते हैं। कई बार क्या होगा, आप जब एंट्री करेंगे तो एक वस्तु का खाता डेबिट हो रहा है, एक वस्तु का खाता क्रेडिट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा एक वस्तु का खाता डेबिट हो रहा है और एक व्यक्ति का खाता क्रेडिट हो रहा है, या इससे उल्टा हो सकता है। तो कई बार ऐसा होगा एक वस्तु खाता यानी कि पैसे का खाता डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, और बदले में आय और व्यय के खाते डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आय और व्यय आपको दिखते नहीं, समझ रहे? तो खाते तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वस्तु प्रकार के जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक व्यक्ति प्रकार के, व्यक्ति को तो हम पहचानते हैं ना, व्यक्ति कौन है? राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता जैसे स्त्री और पुरुष सभी व्यक्ति हैं, और कोई संस्थान है तो वो भी व्यक्ति है। और कभी कभी न तो वस्तु डेबिट क्रेडिट हो रही है, न व्यक्ति डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कुछ खर्चे या कमाइयों को भी हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, और खर्चे कमाई हमको कभी दिखते नहीं है, उनके सिर्फ नाम होते हैं, इसलिए उनको अपन बोलते हैं नाम मात्र के खाते। बस ये तीन प्रकार के खाते होते हैं जिन्हें आप डेबिट क्रेडिट करोगे, वो प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार, पहचान के अनुसार तीन प्रकार के हो सकते हैं। कई बार इस तरह के खाते होंगे जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनकी कीमत भी होती है। कई बार वो खाते इस प्रकार के होंगे जो कि व्यक्ति का नेचर है जिनका, और व्यक्ति कौन है? स्त्री और पुरुष व्यक्ति हैं, और इसके अलावा संस्थाएं भी व्यक्ति हैं। और इन दोनों के अलावा कई बार खर्चे और कमाइयों को भी डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। जब हम खर्चे और कमाइयों को डेबिट क्रेडिट करेंगे तो हम पाएंगे कि वो खर्चा और कमाई जो है, इनके तो सिर्फ नाम ही है, हमने उन खर्चों को कभी देखा नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि इनका आकार प्रकार किस तरह का था, कि कोई लंबा था कि दुबला था, पतला था या चौड़ा था, या काला था या पीला था, या आकार में कैसे चौकोर था कि त्रिकोण था। खर्चे और कमाइयों का ना तो कोई आकार होता है, ना रंग रूप होता है, ना कोई भौतिक अस्तित्व होता है, समझ रहे? तो खर्चे और कमाइयां इस प्रकार के खाते हैं जिनके सिर्फ नाम होते हैं, इसलिए इनको नाम मात्र खाते कहा जाता है, और इनको भी हमें कई बार डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है। अब आने वाली क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि किसी लेन देन में कैसे, किस नियम के आधार पर किसी खाते को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। लेकिन तब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि खाते तीन प्रकार के हो सकते हैं। कई बार जो जिन्हें हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं वो वस्तु प्रकार के हो सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है जिन्हें हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं वो व्यक्ति प्रकार के हो सकते हैं, और कई बार वो प्रकृति से, नेचर से खर्चा या कमाई हो सकते हैं, जो कि सिर्फ अपना नाम रखते हैं, उनका सिर्फ नाम होता है, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो सकता, उन्हें हम देख छू नहीं सकते। हमने सिर्फ नाम सुने, किराया खर्च, ब्याज खर्च, या किराए से आय, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम,
ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हमने समझा कि एक तो खाते क्या होते हैं, यानी व्यापार में दो पक्ष प्रभावित होंगे हर लेन देन से। व्यापार में जब भी कोई लेन देन होगा तो दो पक्ष प्रभावित होंगे और प्रत्येक पक्ष एक खाता कहलाएगा। इन खातों में से एक को डेबिट और एक खातों को क्रेडिट किया जाता है, एक अकाउंट को डेबिट और एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसके लिए नियम है, वो नियम अपन बाद में समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो खाते 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना, ठीक है। तो आज हमने जाना कि खाते क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं, इनके उदाहरण हमने समझे। आने वाली कक्षा में हम समझेंगे कि कैसे किसी खाते को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, इनके संबंध में नियम है, उन नियमों को समझेंगे और डेबिट क्रेडिट करते किस तरह से ये भी हम समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।